हैदराबाद का गोलकुंडा किला, जहां कभी हीरे और जवाहरात की बरसात होती थी, आज खंडर में बदल रहा है। हाथी जब गेट तोड़ने के लिए सिर पटकते थे तो उन पर गर्म पानी डाला जाता था। तालियों का रहस्य। तो ये ताली बजाने के बाद इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देती है? जेल में गुजारे गए अंधेरे दिनों में उसने अपने इश्क की यहाँ मूर्तियाँ उकेरी। यहाँ से खाना पानी उस कैदी रामदास को दिया जाता था। मंदिर और मस्जिद एक साथ आप देखेंगे। और हमारी ओर से आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उचिया पौना वाली माता तेरी सदाई जय, बोल साचे दरबार की जय। ये जो मस्जिद है, यहाँ बादशाह नमाज पढ़ने के लिए आते थे। दरबार के अहाते से एक सुरंग जाती है जो चार मीनार में जाकर खुलती है। किले के ये पत्थर देखिए कितने रहस्यमय हैं। हैदराबाद का गोलकुंडा किला, जहां कभी हीरे और जवाहरात की बरसात होती थी, आज खंडर में बदल रहा है। अपनी बेबसी पर मानो आंसू बहा रहा है। यदि इतिहास की इस खुली किताब को पढ़कर आप रहस्य और रोमांच से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मेरे साथ चलिए इस फोर्ट को देखने के लिए। यह व्लॉग इतना रोचक होने वाला है कि आपका स्किप करने को दिल भी नहीं चाहेगा। सबसे पहले ये जानिए कि यहाँ पहुँचे कैसे। निकटतम रेलवे स्टेशन हैदराबाद से यहाँ की दूरी 10 किलोमीटर है। आप हैदराबाद में कहीं भी हो, ऑटो, बस, टैक्सी से आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। यदि आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो ब्लू लाइन मेट्रो पकड़कर पद्मा मंदिर मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएं। वहाँ से यहाँ की दूरी करीब ही है। यदि हैदराबाद के नज़ारे देखते हुए यहाँ आना चाहते हैं तो ऑटो सबसे अच्छा साधन है। आइए फल खरीदें और शर्मिली से बात करें। क्या क्या दाम है? कैसे दिए? कितने पैसे के हैं? कितने रुपए किलो? 100 रुपए हैं? 100 रुपए किलो। क्या बात है भाई। इसको हमारे राजस्थान में तो सीताफल कहते हैं। हैदराबाद में इस फल का नाम क्या है? सीताफल ही बोलते हैं। अच्छा 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 भाई, सीताफल ही यहाँ, सीताफल ही राजस्थान में, और कहीं कहीं इसको शरीफा भी बोलते हैं। आप क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा। हेलो। सीताफल का स्वाद लेते हुए आखिर हम पहुंच ही गए हैं गोलकुंडा फोर्ट। दूर से दिखाई दे रही किले की ये दीवारें मानो हमारा स्वागत कर रही हैं। चले आओ कि मैंने तुम्हारे स्वागत में पलकें बिछाई हुई हैं। किले का दरवाज़ा 9 बजे खुलेगा। कुछ वक्त यहाँ आए लोगों से बातचीत करें। किले के बाहर ही आपको टोपियों की और चश्मों की दुकानें मिल जाएंगी। अरे जाओ तो जरा सज धज करके जाओ। ये कैब कितने का है? 150 का। How did you like this city? Did you like it? Your good name? Looking very smart in this hat. So you have come to enjoy the beauty of this fort. Okay. From where have you come? Bangalore. Bangalore. Yes. Okay. Bangalore. क्या नाम है तुम्हारा भाई? नंदीश्वर। यार चश्मा तुम्हारा बड़ा खूबसूरत है। ईश्वर नंदीश्वर। अच्छा अच्छा, आप हैदराबाद के ही हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। इस किले की खास बात क्या है? वो पुराना है ना? हाँ हाँ। वो पुराना कोटा है ना, राज का। अच्छा अच्छा। हाँ, वो राजपुत्र का है। अच्छा है ये। यहाँ क्या खास बात है तालियों के बारे में? यहाँ में ये गोलकुंडा कोटा के ये प्रत्येक क्या है तो वो ये नीचे ताले मारे तो वो ऊपर सुनता। अच्छा, नीचे ताली मारो तो ऊपर सुनते हैं।
तो ताली से कोई मैसेज देते हैं वो? हाँ मैसेज देते ना। ओके। अभी अभी तो फोन मैसेज दे रहे ना। हाँ हाँ। जब वो ताली से वो उसको मालूम होता। तो दोस्तों, तालियों और मैसेज का रहस्य जानने के लिए तैयार हो जाइए। आप यह भी जान लीजिए कि यह किला सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, सप्ताह के 7 दिन। भारत के पर्यटकों के लिए एंट्री टिकट 25 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये है। इस किले में न जाने कितने रहस्य छिपे हुए हैं। पहले रहस्य को देखने के लिए तैयार हो किले का मेन एंट्रेंस, भव्य दरवाजा। यहाँ से वो गर्म पानी फेंकते थे, उसकी क्या कहानी है? वो जो छेद है हाथी के ऊपर डाला जाता हैं? हाथी जब गेट तोड़ने के लिए लाएंगे ना, या हाथी गेट तोड़ने के लिए कोशिश करते थे तो उन पर गर्म पानी डाला जाता था और हाथी भाग जाते थे। एक और तालियों का रहस्य। तो ये ताली बजाने के बाद इसकी गूंज कहाँ तक सुनाई देती है? कितनी दूरी तक? 480 फीट ऊंचाई है। 480 फीट ऊंचाई तक इसकी गूंज सुनाई देती है। ये गाइड है जो हमें गोलकुंडा का किला दिखाएंगे। क्या नाम बतलाइए? मेरा नाम सरवर अली है सर। तो आपका फ़ोन नंबर भी बताइए। मेरा फ़ोन नंबर नहीं है साहब, मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा, तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? गेट में आने के बाद आप गेट में आने के बाद? बिल्कुल, अब मैं ही पर रहता हूँ गेट में। गेट के पास ही रहते हैं, आप इनका नाम लेके पूछ लीजिए। एक और रहस्य जानना चाहते हैं क्या? आर्मी बैरक्स बॉडी। ये है आर्मी के बैरक्स बॉडी गार्ड। हाँ। जब बादशाह यहाँ से गुजरता था तो सिक्योरिटी मैन सिर झुकाए अदब से खड़े रहते थे। गार्ड्स इन्हीं बैरिक्स में रहा करते थे। यहाँ के राजे महाराजे कौन थे? कुतुब शाह। कुतुब शाह। अच्छा। कुतुब शाह के बाद निजाम ऑफ हैदराबाद। अच्छा। हाँ। तो ये कुतुब शाह ने बनवाया? कुतुब शाह ने बनवाया था। अच्छा ठीक है। चल, इस किले को बनवाने के लिए 62 साल लगे हैं। 62 साल लगे? 62 years to build। ओके। में राइफल रखते हैं, आपको बता चुका हूँ। इस बिल्डिंग में हथियार रखते थे? हथियार रखते थे, अभी भी उसकी हथियार है, वापस आने के टाइम देख सकते हैं आप। अच्छा अच्छा। ये है सोनी सोनी सी बैरिक्स। ये जो आपको रहस्य लोक दिखाई दे रहा है, असल में ये रहस्य लोक नहीं है, ये सिक्योरिटी पर्सनल्स की बैरिक है। और देखिए किस तरह से इसकी बनावट है, और एक के बाद एक ये सभी कुतुब शाह के पर्सनल सुरक्षा में तैनात रहते थे। गार्ड्स। रहस्य की एक और कड़ी, ऊपर हिसाब किताब की फाइलें और नीचे कर्मचारी बैठते थे। पर्दे लगाकर उन्हें अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया जाता था। इस किले तक पहुंचने के लिए हमें सीढ़ी दर सीढ़ी पांव रखकर चढ़ना होगा। 360 सीढ़ियां हैं। मित्रों, जब आप आओ तो अपने पांवों की मजबूती देख लेना। एक और रहस्य, 1100 साल पहले किले में जल की आपूर्ति कैसे की जाती थी? वो जो दूर आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, वो उसके पीछे तालाब था और वहाँ से अंडरग्राउंड पानी की सप्लाई होती थी। और वो जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना, वो बंजारा हिल्स के नाम से जानी जाती है। अच्छा, देखिए उस ज़माने में भी जल आपूर्ति का सिस्टम कितना सटीक था। अच्छा, उस टाइम पर इस फोर्ट में इलेक्ट्रिक नहीं था, बिजली नहीं थी तब। बिजली नहीं थी। हाँ। वो लोग पानी को चरखों के जरिए ऊपर ले जाते हैं। पानी को चरखों के जरिए ऊपर लेकर जाते थे। चलिए, ये जो आप बड़ा सा छिद्र देख रहे हैं, यही उस ज़माने की पानी की पाइपलाइन थी। दोस्तों, बंजारा हिल से जो पानी आता था उसे पहले यहाँ स्टोर किया जाता था। ये देखिए आप, ये आपको हरा
पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ उसको स्टोर किया जाता था और फिर इस तालाब से चरखियों के द्वारा पानी ऊपर चढ़ाया जाता। मित्र, दूर आपको यहाँ से 2 गुंबद दिखाई दे रहे हैं। इनके विषय में मैं आपको बतला दूँ, ये कब्रगाह है, राजाओं के मकबरा। शव को यहाँ दफन किया जाता था, इसे मकबरा भी कहा जाता है। आप इस किले को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत। आपको लगता नहीं कि आप भी उस पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं के वंश से हैं? ऐसा महसूस होता है? गुड, आ जाइए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, आस्क एवरीबडी टू सब्सक्राइब माय चैनल। एक और रहस्य, एक और कहानी। भक्त रामदास जो यहाँ अधिकारी था, किस आरोप में उसे यहाँ जेल में रखा गया। जेल में गुजारे गए अंधेरे दिनों में उसने अपने इष्ट की यहाँ मूर्तियाँ उकेरी। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते सांस फूल गई। देखे यहाँ क्या लिखा है। यह दीर्घ चतुर्कोणीय एक सुंदर भवन है, उत्तरी दिशा में प्रवेश द्वार। वास्तव में इसका निर्माण एक सामान घर के लिए किया गया था। इसे अब्दुल हसन कुतुब शाह ने 1672 और 1687 के बीच बनवाया था। देखिए मित्रों, ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, इनमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इस स्थान के जो रेवेन्यू कलेक्टर थे रामदास जी, उनका काम था रेवेन्यू एकत्रित करना और बादशाह तक पहुंचाना। और उन्होंने बिना राजा को बताए कुछ पैसों से यहाँ से कितनी दूर, भद्राचलम 400 किलोमीटर, मद्राचलम, भद्राचलम में एक राम मंदिर बनवा दिया। और जब राजा को पता लगा कि इन्होंने हेरा फेरी की है, तो उन्होंने रामदास को गिरफ्तार करके इसी जेल में रखा। लेकिन उनके मन में तो राम बसे हुए थे। और ये जो सामने चित्र देख रहे हैं, जेल में रहते हुए उन्होंने ये चित्र बनाए, जो आज भी बतला रहे हैं कि इंसान परिस्थितियों का दास है, लेकिन अगर दिल में भक्ति का जज्बा हो तो खत्म नहीं होता। अली जी से इसके बारे में कुछ और नई बातें जाने। अली जी, ये जो होल है ना, हाँ ऊपर जो होल है, हाँ, इस हो राइस स्टोर था। ये खाना पानी ऊपर से देते हैं। अच्छा, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, ये छेद जो है, इसको राइस स्टोर कहते हैं। यहाँ से खाना पानी उस कैदी रामदास को दिया जाता था और वो खाना खाता और फिर छेनी और हथौड़ी लेकर इन पत्थरों को तराशने में जुट जाता। जेल के ये अंधेरे आज भी रहस्यमय लोग रखते हैं। 12 साल तक रामदास का यही घर था, यही संसार था। You travel down to the past age of the kings? या किले के ये पत्थर देखिए कितने रहस्यमय हैं। यदि इन पत्थरों को वाणी का वरदान मिला होता तो ये इस किले का इतिहास सुनाते। अभी तो हम आधी दूर ही सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं और हाथ से गए। मित्रों, ये जो सामने आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये अनाज घर था। अनाज रखा रहता था और यहीं से सप्लाई होता था। और आपने अभी जो रामदास की जेल देखी, यहीं से राइस उसे उस छिद्र के माध्यम से पहुंचाया जाता था। ये देखिए, उस ज़माने में इस तरह के पत्थरों से कंस्ट्रक्शन किया जाता था। ये बड़ी बड़ी चट्टानें साथ लगाई जाती थी और इसके ऊपर छोटे पत्थरों से ये चुनाई होती थी। दोस्तों, पहाड़ी के इस स्थान पर आकर हम, ये मेरे लेफ़्ट ओर आप देख रहे हैं कुतुब शाही मस्जिद। ये देखिए उधर, बताओ। हाँ, ये जो मस्जिद है, यहाँ बादशाह नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे
और उनके परिवार के लोग भी आते थे। और ये खूबसूरत मस्जिद आज भी बीते हुए ज़माने की यादें याद आती हैं। दास्तान सुनाती है। यहाँ कभी अजान गूंजा करती थी, लेकिन आज ना राजा रहे ना रानियाँ, वीरान पड़ी हुई है। वो वीरान पड़ी हुई है मस्जिद, और केवल यहाँ खामोशी है। सिर्फ जो पर्यटक आते हैं उन्हीं की आवाज़ें यहाँ सुनाई देती हैं। श्री जी नमस्कार। Hyderabad is a very good city. हाँ। You can visit a lot of historic places here. ओके ओके There are so many things, even food, everything is very nice here. ओके। You can explore food. So and tourists eating from all over the world must come here Yes, to yes, enjoy yeah, of course. the history as well as delicious food. Yes, yes. ओके थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? जहांगीर जी, क्या बात है। जहांगीर नाम का एक बादशाह हुआ और आप भी उसी एक बादशाह की नगरी में घूम रहे हैं। तो कैसा लग रहा है ये शहर आपको? बहुत खुश लग रहा था मुझे। तो मेरे आशने थे फ्रेंड्स। आप देवी माँ की पूजा करने जा रहे हैं नवरात्र में। कहाँ से बता रहे हैं आप? कहाँ से आए हैं? हैं सिकंदराबाद। तो हमारी ओर से आपको नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो माता के जो है आप फूल चढ़ाएंगे, हैं पूजा करेंगे? ओके। माता को चावल डाल रहे। अच्छा, चावल चढ़ाएंगे, चावल। अच्छा, आपको भी नवरात्रि का शुभकामनाएं। थैंक यू मित्रों। देखिए इन्होंने नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। और ये तो आज आप देवी का रूप लग रहे हैं। हाँ हाँ मित्रों, ये सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद एक 800 साल पुराने मंदिर की झलक भी दिखाएंगे। अली जी से पूछें। अली जी, ये सर इस मंदिर का क्या नाम है और इसकी क्या कहानी है? महाकाली जगदम्बा हाँ। 2 टेम्पल है। हिंदू राजा के टाइम का टेम्पल है ये। अच्छा। पहले फर्स्ट वन काकतिया डायनेस्टी, हाँ उन्होंने इस मंदिर को तामीर किया। हाँ। तो उस टाइम पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते हैं। अच्छा बाजू और साइड में जो है आपको मस्जिद और मंदिर क्लोज में मिलेगी। अच्छा। अमन शांति थी उस टाइम पर। देखिए मंदिर और मस्जिद एक साथ आप देखेंगे और मुझे एक शायर की 2 लाइनें याद आती हैं। भेदभाव का कफन ओढ़ कर क्यों बनते हो लाश, तुम बदलो तो युग बदलेगा, है ऐसा विश्वास। माँ काली के इस मंदिर के प्रति लोगों के दिल में अनन्य आस्था है। कहते हैं कि माँ के दर पर वही आता है जिसे माँ बुलाती है। माँ ने मानो मेरे और मेरे दर्शकों को भी यहाँ बुलाया है। माँ वात्सल्य, भक्ति और शक्ति का प्रतीक है। अन्याय का प्रतिकार करने के लिए वह काली का रूप भी धारण करती है। माँ के दर्शन कर अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। ऊंचे पहाड़ पर माँ के इस मंदिर में माँ की कृपा बरसती है, तभी तो हर कंठ से यही आवाज़ आती है, उचिया पौना वाली माता तेरी सदाई जय, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र के अवसर पर हमने माता के दर्शन किए, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। आज 6 अक्टूबर 2024 नवरात्र का चौथा दिन है। आपने देखा था कि कुछ बहनें पूजा सामग्री लेकर माता का नाम लेते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी चली आ रही हैं। जब हम माँ के चरणों में शीश झुकाते हैं तो माँ हमारी सारी भूलों को क्षमा कर देती है। तू जननी में बालक तेरा, काहे न बख्शे अवगुण मेरा। अली जी, इस दरबार के बारे में हमें बतलाइए। ये है दरबार आम, दरबार ख़ास। गाइड ने बतलाया कि दीवाने आम में सामान्य व्यक्तियों से बादशाह मुलाकात करते थे और दीवाने ख़ास में वीआईपीओं से मुलाकात की जाती थी। उन्होंने एक और रहस्य के बारे में बतलाया कि इसी दरबार के अहाते से एक सुरंग जाती है जो 4 मीनार में जाकर खुलती है। दूर से किसी रहस्य लोक की तरह दिखाई देने वाले इस दरबार की एक झलक देखें। इस दरबार हॉल में कभी रौनक रही होगी, लेकिन आज सन्नाटे और साएं साएं की आवाज़ों के सिवा कुछ भी नहीं।
किसी ने सच ही कहा है कि इस वक्त कभी बहारें लेकर आता है तो कभी पतझड़ के पीले पत्तों की तरह से सब कुछ तूफान में उड़ाकर भी ले जाता है। एक शेर याद आ रहा है, कल जो आसमां पर था आज खाक में है, देखा अंजामे हस्ती कितनी खतरनाक है। इस किले में आते ही इतिहास की किताब के पन्ने उड़ने लगते हैं। बंगाल से आए आज़ाद जी से बात करें। इसी के यादगार को ताज़ा बनाने के लिए हम लोग आए हैं। ओहो, उन यादों को ताज़ा करने के लिए आप आए हैं। यस जब आप बंगाल जाएंगे तो हैदराबाद की यादें अपने साथ लेकर जाएंगे। यस। अच्छा, इस शहर की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी? ये राजा महाराजा की जो पुराने हवेली था, इसी हवेली को हम लोग देखने आया कि यहाँ कैसे आदमी लोग रहता था, कहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहता था। आज़ाद जी से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए बतलाया कि ऐसा लगता है कि मानो इतिहास के दौर में एक बार हम फिर से गुजर रहे हैं। सच ही तो है, हैदराबाद का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, गोलकुंडा के किले में भी लिखा हुआ है। क्यों आज़ाद जी, किताबों में तो जो इतिहास मिलता है वो इतिहास पूरा नहीं है। अगर असली इतिहास जानना हो तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को देखो। दर्शकों, यदि आप में से कोई इतिहास का विद्यार्थी है और इतिहास को करीब से देखना और जानना चाहता है तो ये शौक विकसित कीजिए। मित्रों, मेरे चैनल का नाम है ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे शेयर करिए। तेलुगु में बतलाइए, ये किला बड़ा खूबसूरत है। ఇది చాలా బాగుంది अच्छा अच्छा, ఈ కోట చాలా బాగుంది थैंक यू। देखिए, ये हमारे मित्र हैदराबाद में घूमे हम कई जगह, ये सब जगह मिले और यहाँ पर भी मिले। पूरे आदमी मेरे दोस्त है ना। अच्छा आदमी, सबसे दोस्ती बन गई सफर में। ज्यादा आदमी है, 20 आदमी। हैदराबाद के सफर में ये नए नए साथी मिल गए। जरा क्या नाम है इसका? रेहान। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बच्चा। बाय बाय। केरला से आया भाई नन्ना बालक भी हमारा दोस्त बन गया, हमारा हम सफ़र बन गया। और आप भी तो हमारे हम सफ़र बन रहे हैं ना इस वीडियो को देखते हुए। अगर सचमुच हम सफ़र बन रहे हैं तो भाई वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद। किले से नीचे उतरते हुए भी एक बार फिर इस शहर की खूबसूरत नज़ारे को देख लिए और दूर बंजारा हिल्स, जहाँ कहते हैं कि क्रिकेटर अजहरुद्दीन का घर है। हमारे गाइड जी ने बतलाया कि सानिया मिर्ज़ा भी वो सुदूर बंजारा हिल्स पर उसका घर है। जब लोग थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते तो ऐसे ही कुछ पल, दो पल सुस्ताते हैं और फिर चल पड़ते हैं। Your good name? Allegia. Okay. How did you like this fort? Is it beautiful? Yeah, it's beautiful. Did you travel down to the past age of the kings? Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you. आप कहाँ से आए? पालवंचा। अच्छा, ये आपकी चूड़ियाँ बतलाओ, बड़ी सुंदर हैं। हाँ, ये चूड़ियाँ, हाथ की मेहंदी भी बतलाओ, बहुत सुंदर है। किसने लगाई है मेहंदी? फंक्शन का थे। ओके, आपकी भाषा भाई हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन फंक्शन आए थे। क्या फंक्शन आया था? बच्चे का पैदाश का रोज, पुट्टिन रोज। अच्छा, बर्थडे। तो बर्थडे मनाया आपने। चलिए, हमारी शुभकामनाएं उस बच्चे के लिए कि उसकी लंबी उम्र हो और वो खुश रहे। बाय। हेलो। देखो, परी लग रही है, लिटिल फेरी, है ना? माता पिता की लाडली परी। तो सामने वो जो दो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ नगाड़े बजाए जाते थे। और आप बतलाइए अली जी, ये जो नगाड़े बजाए जाते थे इसका क्या उद्देश्य होता था? क्योंकि उस ज़माने में कोई बाहर से आते हैं, हाँ, वेलकम के लिए। अच्छा, बाहर से जब मेहमान आते थे तो उनके स्वागत के लिए
यहाँ नगाड़े बजाए जाते थे। किले की सीढ़ियाँ उतरते हुए मित्रों आपसे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत कठिन है, उतरना आसान है। आप बीच बीच में रुकते रुकाते जाएं तो राहें आसान हो जाएंगी। यदि आप गर्मियों के मौसम में यहाँ आएँ तो ध्यान रखें कि ये चट्टानें बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। अच्छा हो कि सुबह 9 बजे किले के खुलते ही आप यहाँ आ जाएं और लगभग 2-3 घंटे में इसे देखकर लौट जाएं। मित्रों, मैं अली जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने इस बेहतरीन किले के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी। आप जब भी कभी हैदराबाद आओ तो ये किले के बाहर ही मिल जाएंगे अली जी। चेहरा पहचान लीजिए और ये आपको किला घुमाएंगे। बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका और इनको इतिहास की पुख्ता जानकारी। देखिए मित्रों, चलते चलते इन तालियों की गूंज एक बार फिर सुन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये स्मार्ट मैम से मुलाकात हुई जो इन बच्चों को खेल खिलाने के लिए लाई हैं। मैम, आप उड़ीसा से आई हैं और इन बच्चों ने क्या गेम खेला? थ्रोबॉल। ओके, तो जीत कर आए? थर्ड पोजीशन। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विश यू फॉर द फर्स्ट पोजीशन। बाय, टेक केयर। मित्रों, मेरे साथ साथ यदि आपको भी इस वीडियो को देखते समय गोलकुंडा किले के इतिहास की गूंज सुनाई दी हो या महसूस की हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करते हुए अपने मित्रों में शेयर भी करें। यह मेरा हैदराबाद टूर का 8वां एपिसोड है। चार मीनार, सालार जंग म्यूज़ियम, निज़ाम पैलेस, बुद्धा स्टैचू, मक्का मस्जिद और समता स्टैचू के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन्हें भी अवश्य देखें और इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा रामोजी फिल्म सिटी में। टिल देन टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टूरिज़्म और ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल से प्यार करते रहिए।